हेलो, जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली यह वीडियो, क्योंकि आज हमारी 8वीं क्लास है और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि घनेश्वर सभ्यता का संबंध कौन सी नदी से है। ठीक है, यहाँ पर सिंधु नदी से है, कांतली नदी से है, सरस्वती नदी या फिर बनास नदी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है। देखते हैं सबसे पहले ए बी सी डी बी एकदम राइट आंसर बी बता रहे हैं 100%। बी बताने वाले सभी का एकदम राइट आंसर है और 100% सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है यहाँ पर कि राजस्थान में पूर्णतया बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। चंबल नदी, बनास नदी, कोठारी नदी, साबरमती नदी। तो आपको बताना है कि जो राजस्थान में तो बहती है, ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक लंबी बहती है। ठीक है, जल्दी से आंसर करो। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से आंसर करो। एकदम राइट आंसर यहाँ पर तो चंबल है, ठीक है, जो कि राजस्थान में सबसे कम बहती है, यानी कि ज्यादा नहीं बह सकती। लेकिन जो बनास नदी है वो तो सबसे लंबी बहती है। एकदम राइट आंसर क्या है, बनास नदी की लंबाई बतानी है कि राजस्थान में कितनी बहती है। जनापाव की पहाड़ी से तो चंबल निकलती है, बनास खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर आ चुका है, और जिसे वन की आशा बनास कहते हैं। और राजस्थान के कौन से जिले में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर, यहाँ पर कोटा, अजमेर, सिरोही, जालोर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, और सी एकदम राइट आंसर सी बता रहे हैं 100%। सी आंसर राइट है, दिलवाड़ा। और यहाँ पर बात करें गुरु शिखर यहाँ पर है, और शेर पहाड़ी भी यही है, शेर जो पर्वत चोटी है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तीसरा प्रश्न आ चुका है, यानी कि चौथा है बेसिकली कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका मुख्यालय बताना है। और अभी अपने जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, जल्दी से बताइए। अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है। मूलचंदानी, मूलचंदानी, जल्दी से याद करो। गंगाराम मूलचंदानी या क्या नाम है, गंगाराम मूलचंदानी या फिर क्या नाम है अध्यक्ष का। और जयपुर में मुख्यालय, एकदम राइट आंसर, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू। सबसे शुष्क जिला पूछ रहा है, जल्दी से आंसर करते रहो। आंसर कमेंट में करना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बिना किसी देरी के आंसर करना है, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर करते रहो। और एकदम राइट आंसर सी एकदम राइट आंसर है। जैसलमेर शुष्क जिला है क्योंकि यहाँ पर सम गांव है, सम जहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है, और बेसिकली पूरे जिले में वर्षा कम होती है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। 1880 को, 1875 को, 1863 या फिर 1897। देखते हैं आर्य समाज की स्थापना कौन बताता है। सबसे पहले किसका आंसर आएगा, और सभी को पता होगा कि दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर समाज की स्थापना की, आर्य समाज की। दयानंद, ठीक है, दयानंद सरस्वती। और यहाँ पर 1875 आपका राइट आंसर होगा। दयानंद सरस्वती 1875 एकदम राइट आंसर है। और सभी को याद होगा यह छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट है ही है, स्टार लगा दो, कि राजस्थान में लोक अदालत की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई थी। ठीक है, लोक अदालत कहते हैं जो समझौते पर आधारित जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उनको समझौता करवाते हैं, वैसा अदालत है लोक अदालत। और वो कहाँ स्थित किया गया है। पूरे भारत की बात करें कि भारत में कहाँ था, जूनागढ़ में स्थापना की थी। जूनागढ़ जो कि जल्दी से बताओ गुजरात की जगह है। भारत जो राजस्थान में वो बताना है जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, नागौर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी जल्दी से आंसर करिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, नीचे लाइक का बटन है, जल्दी से दबाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। लाइक कर दो, और नीचे एक रेड वाला बटन भी है सब्सक्राइब का, जल्दी से देखो, नीचे रेड वाला सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, जल्दी से सब्सक्राइब करो, फिर आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब कर दिया तो ठीक है, जयपुर एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की पूछ रहा है 200, 225, 10, 35। आपको याद होगा कि सदन जो संसद है, संसद के 2 सदन होते हैं, 3 अंग होते हैं। ठीक है, सदन कौन से, एक तो है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा में कितनी है, राज्यसभा में 10 है, और एक होती है विधानसभा। राज्य में विधानसभा होती है जिसमें 200 सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा में 200 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में, और टोटल संसद में अपनी भागीदारी 35 जनों की है। ठीक है, 35
विधायक जाते हैं यहाँ से, विधायक सांसद के दो। यहाँ पर वही गणेश्वर सभ्यता कांतिले नदी यहाँ से उठाया था पहला प्रश्न। नेक्स्ट है आपका 9वां प्रश्न कि कौन सा संस्कार है जो कि मृत्यु का अंतिम, मनुष्य का अंतिम माना जाता है, सॉरी मृत्यु नहीं, और जिसे हम मृत्यु बोलते हैं, ठीक है, मृत्यु का ही है बेसिकली, अंतिम बताना है। चूड़ाकर्म, गर्भाधान, अंत्येष्टि, श्राद्ध, ठीक है, श्राद्ध या फिर अंत्येष्टि या फिर गर्भाधान या फिर चूड़ाकर्म। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। टॉप 30 क्वेश्चन है, आपको कितने करने हैं, 20+ क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं, और 8वीं क्लास है, याद रखें। और अभी तक 7 इंपॉर्टेंट क्लासें हो चुकी हैं, चैनल पर जाओ, सातों के सातों वीडियो देख लो, चतुर्थ श्रेणी में कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। और अंत्येष्टि एकदम राइट आंसर, सभी कह रहे हैं अंत्येष्टि, अंत्येष्टि एकदम राइट आंसर है, अंतिम। और सभी को याद होगा गर्भाधान कौन सा है, जल्दी से बताओ, गर्भाधान वाला जो संस्कार है कौन से नंबर का है। राष्ट्रीय घड़ियाल, जो चंबल घड़ियाल है, उसका अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, चूरू, कोटा, सिरोही, झालावाड़। देखो बेसिकली चंबल नदी कहाँ बहती है वो बताओ आप तो, ठीक है। ये चंबल नदी यहाँ से बहेगी और यहाँ से बहती हुई ऐसे निकल जाएगी, यमुना में मिल जाएगी। तो यहाँ पर होगा चंबल घड़ियाल, ठीक है, चंबल घड़ियाल कोटा। कोटा कौन कौन बता रहा है, जल्दी से बताओ। एकदम राइट आंसर है कोटा, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका आ चुका है 11वां प्रश्न कि राजस्थान में जो 18 स्थान की क्रांति है उसका आरंभ कहाँ से हुआ था। नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, कोटा। सभी को पता होगा कि 28 मई या फिर 29 मई, जल्दी से बताओ। 28 मई को हुआ था क्रांति, कहाँ पर हुई, जल्दी से। नसीराबाद, नीमच। और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने यहाँ पर किया था। और किसके नेतृत्व में, बख्तावर सिंह के, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में किया था क्या, विद्रोह है। ए नसीराबाद एकदम राइट आंसर है। 30वीं बटालियन ने साथ दिया था, प्लस लिख रहा हूँ 30वीं बटालियन। नेक्स्ट आपका 12वां प्रश्न है कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 26 नवंबर, 30 मार्च, 26 जनवरी, 1 नवंबर। देखते हैं, जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है। सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट करो जल्दी से। और सभी को पता होगा चौथा चरण था जिसमें जे और बी का यहाँ पर एकीकरण हुआ था, वो थे जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ठीक है, जिसका एकीकरण हुआ था 30 मार्च 1900 कब, जल्दी से 49, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है। बांसवाड़ा, भरतपुर, कोटा, भीलवाड़ा। देखते हैं सांसी जनजाति के बारे में कौन बताता है। सांसी जनजाति सभी को पता होगा कि एससी में आती है या एसटी में आती है, एसटी में आती है या एससी में आती है, जल्दी से बताओ। राज्य की एसटी जनजाति है, ठीक है। और बात करें इसकी कि यह जो सांसी जनजाति है इसको भी आदिम जनजाति के अंतर्गत तो नहीं लिया गया है, लेकिन इसको 125 प्लस में 100 दिनों का रोजगार मिलता है। भरतपुर एकदम राइट आंसर है, भरतपुर में पाई जाती है। और कुकड़ी प्रथा सुनी होगी, रस्म है। राज्य का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया। बिचवाल, बीकानेर में, टोंक में, निमराना में, बस्सी में। पहला ग्राम न्यायालय, गांव के स्तर पर न्यायालय, ठीक है। और कहाँ खोला गया था, तो राजस्थान की बात कर रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और सभी बस्सी बता रहे हैं, चित्तौड़ एकदम राइट आंसर है। ग्राम न्यायालय बस्सी, चित्तौड़ एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, 15वां प्रश्न है कि राजस्थान में जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले थे। आहड़ से मिले, कालीबंगा से, बेराट से, रंगमहल से। जल्दी से आंसर करो कि राजस्थान में जुते हुए खेत, ठीक है। और काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। और जल्दी से बताओ, यहाँ पर उत्खनन किसने किया था और खोज किसने की। खोज तो अमलानंद घोष ने, अम्बल से अमलानंद, और बीबी लाल और बीके थापर दोनों ने उत्खनन का कार्य किया। कालीबंगा एकदम राइट आंसर है। और 1952 में इसकी खोज हुई थी। चारों चीजें याद कर लो। नेक्स्ट आपका कि जल दिवस कब मनाया जाता है। देखो 3 चीजें हैं, एक तो होता है 22 मार्च होता है, एक होता है 22 अप्रैल और एक होता है 22 मई। अब तीनों के तीनों बताना है और वेब सीरीज से याद कर लो जल्दी से।
22 मार्च, 8 मार्च, 22 मार्च, 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर। तो सभी को राइट आंसर होगा कि 22 मार्च को तो मनाते हैं वोटर दिवस, यानी वाटर दिवस। ई का अर्थ बताओ और बी का अर्थ बताओ जल्दी से कि 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं। पृथ्वी दिवस मनाते हैं या अर्थ यानी पृथ्वी, या फिर क्या बनाते हैं। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, जल्दी से स्टार लगा दो और वीडियो को लाइक कर दो, फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है, जल्दी से। कोटा, अजमेर, जोधपुर, आबानेरी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आबानेरी, दौसा, चांद बावड़ी, आबानेरी, दौसा एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वां है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। कोटा, जोधपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर। राष्ट्रीय उद्यान के अलावा यहाँ पर इसको वन्यजीव अभ्यारण्य कब बनाया गया था, जल्दी से बताओ। 1900 कब, जल्दी से बताओ। 1955 को वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया। और टाइगर रिजर्व कब, यानी कि टाइगर रिजर्व का जो प्रोजेक्ट है वो कब चलाया गया था, यहाँ पर 1973 को। और यहाँ पर सवाई माधोपुर एकदम राइट आंसर है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया था, 1980 को। ठीक है, तीनों चीजें याद कर लो। नेक्स्ट है आपका 19वां प्रश्न है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है। अजमेर रियासत, जोधपुर रियासत, जैसलमेर रियासत या फिर बीकानेर। सागरमल गोपा किस प्रजामंडल के जन जागृति के कार्य भी किया था, जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और सभी को याद होगा, थोड़ा बहुत भी याद होगा कि जैसलमेर साइड के थे और 3 किताबें थी। जल्दी से बताओ कि आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। और जल्दी से बताओ कि आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज। तीनों के तीनों यहाँ पर पुस्तकें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है। बूंदी में, उदयपुर में, चूरू में, दौसा में। देखते हैं रानी जी की बावड़ी कौन बताता है। एकदम राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से वीडियो को लाइक करके बता दो कि आपने यहाँ पर क्लास देख ली है। कमेंट बिना किए नहीं दिखाना, बताना है। और आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, बूंदी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 21वां प्रश्न है, थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। देखते हैं थेवा कला कौन कौन बताता है, जल्दी से आंसर करो। थेवा कला क्या होती है, बेसिकली कि सोने और यहाँ पर कांच का दोनों का मिश्रण करके क्या करते हैं, कांच पर जो सोने के जो होते हैं, बेल्जियम से कांच मंगाते हैं। कहाँ से मंगाते हैं, बेल्जियम के कांच मंगाते हैं और वहाँ से जड़ाई की कार्य करते हैं। एकदम राइट आंसर है, ए एकदम राइट आंसर है। प्रतापगढ़, थेवा, प्रतापगढ़। और कौन सा परिवार है, जल्दी से बताओ। सोनी परिवार हैं, तो कौन सा परिवार है, सोनी का नाम बताओ कि उन्होंने स्टार्ट किसने किया था। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न कि राजस्थान में सर्वाधिक टंगस्टन कहाँ पाया जाता है। जैसलमेर में, डेगाना में, खेतड़ी में, पलाना में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक टंगस्टन। जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो। बी एकदम राइट आंसर है। टंगस्टन, डेगाना, नागौर एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 23वां प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान की प्रमुख फसलों की जो रबी की फसल है वो नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तारा मीरा, चना, गेहूं, मक्का। पहले जब इसको बात करनी होगी तो खरीफ याद करनी होगी कि खरीफ की कौन कौन सी फसल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि याद कर लो, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, चना, या फिर कौन सा, चना तो नहीं है। ठीक है, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, तिल, मोट, अरहड़, अरंडी, चोला चावल, ये हो गए खरीफ के। अब गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का आ गया तो खरीफ हो जाएगा। गेहूं, जौ, चना, सरसों, ठीक है, ये हो गए खरीफ यानी कि रबी के हो जाएंगे। ये तो हो जाएंगे तीनों के तीनों रबी और ये हो जाएगा खरीफ। गेहूं, जौ, चना, सरसों रबी हो गया, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली खरीफ की फसल हो जाएगी। ठीक है, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24वां, कौन कौन बताएगा, लड़कियां इस क्वेश्चन को कर ले जाएगी। ठीक है, कि झांझरिया जो नामक आभूषण है कहाँ पहना जाता है, हाथ में, पैर में, गले में, बाजू में। झांझरिया, मैं झांझर पैर दी, गाना सुना है, किसका है, नहीं यार ना वो नाना गोरिये, उससे भी याद रख सकते हो, झांझर पैर दी। ठीक है, झांझर पैर दी एकदम राइट आंसर। पैर का आभूषण कौन कौन राइट कर रहे हैं, पैर का आभूषण कौन किसने राइट बताया, जल्दी से आंसर करो। 6 क्वेश्चन और बचे हैं।
25वां प्रश्न है कि जालोर के जो चौहान है वंश है उसके संस्थापक बताना है। कीर्तिपाल चौहान, अजय देव चौहान, वीरमदेव चौहान, कानड़देव चौहान। देखो कुछ रियासतें मैं बता देता हूँ। एक तो होती है शाकंभरी, शाकंभरी जो सांबर है सांबर कर देते हैं, शाकंभरी या सांबर है। उसके चौहानों की जो नींव रखी थी वो तो थी वासुदेव चौहान ने, ठीक है, वासुदेव चौहान ने। अजमेर में किसने रखी थी? अजयराज चौहान ने, ठीक है। फिर बात करें नाडोल में किसने रखी थी? नाडोल में जल्दी से बताइए, लक्ष्मण चौहान ने, ठीक है। फिर बात करें कि सिरोही में किसने रखी थी? लुम्बा चौहान ने, ठीक है। और कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में रखी थी, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 26वां है कि बांसवाड़ा जिले में किस स्थान पर त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है? अर्थना, कुशलगढ़, तलवाड़ा, कलिंजरा। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करना है कि अर्थना, कुशलगढ़, तलवाड़ा, कालिंजर। तलवाड़ा बांसवाड़ा एकदम राइट आंसर है, ठीक है, तलवाड़ा बांसवाड़ा। नेक्स्ट है गोरा बादल महल जो है नवलखा बुर्ज है, कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जालोर दुर्ग या फिर रणथंभौर। जल्दी से आंसर करते रहो। गोरा बादल महल जो नवलखा बुर्ज है वो कहाँ? जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर करते रहो, एकदम राइट आंसर सभी बता रहे हैं। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज चित्तौड़ में है, एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका जल महल स्थित है मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, ताल कटोरा झील में, माओटा झील में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल महल सभी को पता होगा, डींग में तो है ही है, ठीक है, डींग वाले तो अलग हैं, डींग वाले सूरजमल ने निर्माण किया, वो तो डींग महल तो जल महलों की नगरी है, ठीक है। और मानसागर झील में एक 5 मंजिला महल है, उसको जल महल की संज्ञा दी गई है, जो कि संज्ञा क्या है वो, ठीक है, जयपुर में है। नेक्स्ट है आपका अतारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है? नागौर में, अजमेर में, जालोर में, चित्तौड़गढ़ में। अतारकिन का दरवाजा देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करना है, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करते रहो, जल्दी से आंसर करते रहो, जल्दी से आंसर करते रहो। नागौर, नागौर एकदम राइट आंसर है। किस किस का नागौर है? एकदम राइट आंसर है कि जल्दी से बताओ, एकदम राइट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि आपका अंतिम सवाल है कि मुनोत नेणसी किस राज्य के दीवान थे? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर। कुछ दिनों पहले मैंने पूछा था, और किस राजा के थे वो मैंने प्रश्न पूछा, राजा कौन थे? जसवंत सिंह थे या कौन थे? जल्दी से बताओ। मुनोत नेणसी जोधपुर के थे दीवान, एकदम राइट आंसर। किस किस का है? जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करो। किस किस ने यहाँ पर जोधपुर बताया है? जल्दी से आंसर करते रहो, आगे की क्लास फिर बताऊंगा। एकदम राइट आंसर यहाँ तक किस किस का सही है और कितने सही हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका कि आपके कितने सही हुए, 10 प्लस 15 प्लस 20, 20 का एक ऑप्शन और है, ठीक है, इसको 20 कर दो, या 30 में से 30 सही है। जल्दी से आंसर करते रहो। और कल की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको मत देखना। सुबह 7 बजे मिलते हैं और शाम 7 बजे, दोनों टाइम आना है आपको। और मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और सभी क्लासें देख लो जितनी भी हुई हैं, और कल की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, 9वीं क्लास है। और देखना, हेलो जय श्री